अब तो उनकी पार्टी ही है जो मलाई खाने वाली पार्टी हो गई। आज है तेजस्वी जी के साथ है सरकार में, और तेजस्वी जी नीतीश जी के सरकार में, और नीतीश जी आरएसएस के बंधुआ मजदूर, और ये बंधुआ मजदूर के साथ इन लोगों ने सरकार बनाया। तो इन लोग का पता नहीं था क्या कि नीतीश कुमार जो है आरएसएस का बंधुआ मजदूर है? बस मलाई खाना इन लोग का था कि कौन सा विकास कर दिए। बिहार विकसित राज्य हो गया क्या? विकास में बिहार में शिक्षा नंबर 1 हो गया क्या? बिहार में इंडस्ट्री की भरमार हो गई क्या? बिहार के लोग रोजगार करने दूसरे राज्य में नहीं जा रहे हैं क्या? क्या किया नीतीश कुमार? अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है तो ये बिहार के लिए शर्म की बात है कि संविधान बचाने की बात कर रही गठबंधन सरकार। संविधान बचाने की बात नहीं कर रही है। वो संविधान के नाम पर अम्बेडकरवादियों को खत्म करना चाहती है, अम्बेडकर ताकत को, और अम्बेडकरवादियों के वोट लूटना चाहती है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? ये नहीं बदल रहा है। राहुल गांधी ना, तो राहुल गांधी नया नेता है क्या? कांग्रेस नई पार्टी है कि आजादी से वही था। कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट है तो नौकरी के अवसर पैदा करके दिखाओ। ये तो रिटायर करने गया, स्कूल में मास्टर खा ली तो बहाली निकाल दिए। ये कौन बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात नहीं हो गई। कुछ ऐसा करके दिखाओ जो करोड़ों नौकरी के अवसर पैदा हो जाए, तब हम मानेंगे कि आपने नौकरी दिया। तीसरा को जो है कोई सत्ता पे काबिज नहीं होने देना चाहते हैं। बस कांग्रेस न भाजपा के खिलाफ है, न भाजपा कांग्रेस के खिलाफ है। ये दोनों गोल मोल माठा है। ये दोनों जो है मिलकर चाहता है कि यहाँ अम्बेडकरवादी ताकत जो है मजबूत न हो जाए। ये खेल खेलता है आरएसएस। फिर कांग्रेस लूटेगा, तब फिर आ जाएगा राष्ट्र, यानी भाजपा कांग्रेस। यही आरएसएस का नीति है कि तीसरा ताकत कोई नहीं आवे, इसका मुकाबला करेगा समतामूलक संग्राम दल। दूध की रक्षा बिलाई करेगी, ये संभव है। तो संविधान की रक्षा अगर कोई करेगा तो अम्बेडकरवादी ताकत करेगा। इसलिए आरा में समतामूलक संग्राम दल मैदान में है ताकि मनुवाद को चित किया जा सके। आरोप यह भी लग रहा है कि आप लोग वोट बैंक काटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुनिए ना, यहाँ दो ही में लड़ाई है। राम के कमल फूल और जनता के फूलगोभी फूलगोभी। सुदामा प्रसाद का क्या हो जाएगा? वो तो जनता के नेता है। आरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में यहाँ पे समतामूलक संग्राम दल के द्वारा जो है कैंडिडेट को खड़ा किया गया। एक तरफ जो है कमल का फूल तो एक तरफ फूलगोभी का फूल जो है लेकर के जो है लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एनडीए का दावा है आर के सिंह का कि यहाँ से हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वहाँ से 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं। वहीं पे जो है सुदामा प्रसाद है ना सर, सुदामा प्रसाद यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो कि इंडिया गठबंधन से जो है भाकपा माले के जो है यहाँ पे कैंडिडेट जो है खड़ा उतरे हुए हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ मनोज भारती जी, समतामूलक संग्राम दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप भी यहाँ से कैंडिडेट खड़ा उतार दिए सर? हाँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और जनता के मांग है। जनता की मांग है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ कैंडिडेट दिया है। और जनता के दिल भी जीतेंगे और जनता के वोट से चुनाव भी जीतेंगे। आरोप यह भी लग रहा है कि आप लोग वोट बैंक काटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुनिए ना, यहाँ 2 ही में लड़ाई है। राम के कमल फूल और जनता के फूलगोभी फूलगोभी। सुदामा प्रसाद का क्या हो जाएगा? वो तो जनता के नेता है ही नहीं। 10 साल से है ना विधायक, 10 साल से विधायक हैं। उन्होंने क्या किया है जनता के लिए? देखिए, इसे लोकसभा के चुनाव है, ये देश के रक्षा के लिए हो रही है, संविधान के रक्षा करने के लिए चुनाव हो रही है। तो रक्षा सिद्धांत से न होगा कि बिलाई के रक्षा दूध की रक्षा बिलाई करेगी, ये संभव है। तो संविधान के रक्षा अगर कोई करेगा तो अम्बेडकरवादी ताकत करेगा। इसलिए आरा में समतामूलक संग्राम दल मैदान में है ताकि मनुवाद को चित किया जा सके। सुदामा प्रसाद अभी यहाँ से विधायक है ना? विधायक है अभी वर्तमान में है ना? अब उनको काम किया होगा तब ना उनको टिकट दे दिया गया लोकसभा के लिए। काम जनता के द्वारा, जनता बता देगा उनको काम किए हैं कि नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ विधानसभा में जाके मलाई खाने का काम किए हैं। अब तो उनकी पार्टी ही है जो मलाई खाने वाली पार्टी हो गई। आज है तेजस्वी जी के साथ है सरकार में, और तेजस्वी जी नीतीश जी के सरकार में, और नीतीश जी आरएसएस के बंधुआ मजदूर, और ये बंधुआ मजदूर के साथ इन लोगों ने सरकार बनाया। तो इन लोग का पता नहीं था क्या कि नीतीश कुमार जो है आरएसएस का बंधुआ मजदूर है? बस मलाई खाना इन लोग का था कि कैसे सत्ता की मलाई होती है। तो मलाई खाने वाले लोग कभी भी जनता के रक्षक नहीं हो सकते। सर, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। वो विनाश पुरुष हैं।
क्या विकास किए हैं? वो कुछ भी विकास नहीं किए हैं, सिर्फ लालू के भय दिखा के वो 15 साल राज किए हैं, जंगल राज के डर दिखा के वो राज किए हैं और भाजपा के साथ मलाई खाए हैं। कौन सा विकास कर दिए? बिहार विकसित राज्य हो गया क्या? विकास में बिहार में शिक्षा नंबर 1 हो गया क्या? बिहार में इंडस्ट्री की भरमार हो गई क्या? बिहार के लोग रोजगार करने दूसरे राज्य में नहीं जा रहे हैं क्या? क्या किया नीतीश कुमार? अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है तो ये बिहार के लिए शर्म की बात है कि सारे लोग जो हैं जा रहे हैं झोला लेके महिलाओं को आगे किए, उसके बाद दारू बंद करवा दिए। दारू बंद करवाए, इनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हम चाहते हैं कि और इनको लगवाएं, लेकिन दारू तो बंद है, पर और जो बड़े बड़े लोग के घर में जो पार्सल हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए। रहा महिला के आगे किए, महिला के आगे तो नहीं किए, पर महिला को कर्ज से लाभ उन्होंने दिया, कर्ज से लाभ दिया। अगर महिला को आगे करना चाहते हैं तो जितना जीविका से लोन महिला ली है उसको माफ करके दिखाए। संविधान बचाने की बात कर रही गठबंधन सरकार, संविधान बचाने की बात नहीं कर रही है। वो संविधान के नाम पर अम्बेडकरवादियों को खत्म करना चाहती है, अम्बेडकर ताकत को, और अम्बेडकरवादियों के वोट लूटना चाहती है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? ये नहीं बदल रहे, राहुल गांधी ना। तो राहुल गांधी नया नेता है क्या? कांग्रेस नई पार्टी है कि आजादी से वही था। यहाँ कि हम ही संविधान को रक्षा कर सकते हैं, एक तरफ हाथ में संविधान लेकर के और रैली में जा रहे हैं राहुल गांधी। ये तो सब बाबा साहब के विरोध करने वाली पार्टी है कांग्रेस। ये पूना पैक्ट कराने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस है सापनाथ और भाजपा है नागनाथ। ये दोनों आरएसएस का है। आरएसएस का ए टीम है भाजपा और बी टीम है कांग्रेस, और ये दोनों की पॉलिसी है भारत में, नीति है यही कि जब रहें तो सरकार में भाजपा रहे और नहीं तो कांग्रेस रहे। 14 में पूरा हुआ कि कांग्रेस एकदम देश को बर्बाद कर रहा है तो भाजपा आ गया देश बचाने, राष्ट्र बचाने। अब भाजपा के विरोध में पब्लिक हो गया कि ये लूटने वाली पार्टी है, ये संरक्षण देने वाली है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला है, ये भ्रष्टाचार को जादू के छड़ी से ये ईमानदार इंसान बना देता है, ये जिस तरह से ये मूर्ति में प्राण डाल देता है उसी तरह से ये बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को ईमानदार बना देता है। तो पब्लिक इनके खिलाफ हुई। तब अब फिर कांग्रेस आया कि तीसरा ताकत न मजबूत हो जाए तो संविधान के नाम लेके आया कि अब संविधान खतरे में है। फिर कांग्रेस बन जाएगी, फिर कांग्रेस लूटेगा, तब फिर आ जाएगा राष्ट्र यानी भाजपा कांग्रेस। यही आरएसएस का नीति है कि तीसरा ताकत कोई नहीं आवे, इसका मुकाबला करेगा समतामूलक संग्राम। तीसरा को जो कोई सत्ता पे काबिज नहीं होने देना चाहते हैं। बस कांग्रेस न भाजपा के खिलाफ है न भाजपा कांग्रेस के खिलाफ है। ये दोनों गोल मोल माठा है। ये दोनों जो है मिलकर चाहता है कि यहाँ अम्बेडकरवादी ताकत जो है मजबूत न हो जाए। ये खेल खेलता है आरएसएस। आपके कैंडिडेट राणा जी अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहले जनता के लिए ये जो प्रतिनिधि बनेंगे देश का, तो देश में सबसे बड़ी समस्या है वो है जातिवाद, वो है आर्थिक असमानता, वो है धार्मिक भेदभाव। ये तीनों पर कुठाराघात करेंगे, मजबूती से समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की चोट करेंगे। आप भी दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम भी मुख्यमंत्री का दावेदार होंगे, फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव को क्या होगा? तो क्या यहाँ फिर से लोग जंगल राज स्थापित कर दे? क्या यहाँ बालू से लेकर जमीन तक लुटवा दे? ये होने वाला नहीं है। ये मिल गया है कम्युनिस्ट जो पहले जनता के रक्षा कर रहा था कि जमीन रक्षा करेंगे, तुम्हारा न्याय रक्षा करेंगे, तो वो समझ रहे हैं कि हम यहाँ जनता को मूर्ख बना के सरकार बना लेंगे। यहाँ 25 में अम्बेडकरवादी ताकत सरकार में आएगी और समतामूलक संग्राम दल के नेतृत्व में आएगी। यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में मनुवादी सरकार रहा, लालू जी और नीतीश जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार रहा, और नीतीश और भाजपा के रूप में ये झूठा गोडसेवादी और समाजवादी सरकार रही। तीनों के यहाँ के जनता ने देख लिया है। अब अगर बिहार के कोई विकसित, कोई भारत को फिर से जगत गुरु बनाने वाला अगर बिहार बनाएगा, फिर से दी अशोका सम्राट वाला अगर कोई बिहार बनाएगा, तो समतामूलक संग्राम दल और अम्बेडकरवादी सिद्धांत बनाएगा। 2025 में अम्बेडकरवादी सिद्धांत की यहाँ सरकार बनेगी और समतामूलक संग्राम दल के नेतृत्व में बनेगी। एकदम ताल ठोक दिए हैं। आए गांधी मैदान में नीति सिद्धांत पर बात करो, कोई पॉलिसी है क्या इन लोगों के पास? बस ये मास्टर के नौकरी दे दिया तो कहने भाई नौकरी बांट दी है। 5 लाख विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं। नहीं, तो नौकरी का अवसर देना विकास पुरुष के काम है। ये नहीं कि जब बनावल है वो करे रिटायर किया, उठने के बहाली निकाल दिया, यही नौकरी है।
अवसर कितना पैदा किया है बताओ? अवसर पैदा किया है क्या? अवसर नौकरी के पैदा हुई नहीं हुआ। खुला चैलेंज कर रहे हैं 2025 में, एकदम कर रहे हैं कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट है तो नौकरी के अवसर पैदा करके दिखाओ। ये तो रिटायर करने गया, स्कूल में मास्टर खाली तो बहाली निकाल दिए, ये कौन बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात हो गई? ये बड़ी बात नहीं हो गई। कुछ ऐसा करके दिखाओ जो करोड़ों नौकरी के अवसर पैदा हो जाए, तब हम मानेंगे कि आपने नौकरी दिया। और किसको नौकरी दिया? ये दिए डिप्लोमाधारी के, गरीब के बेटा का नौकरी मिला का? ये क्या थे? नगर मंत्री थे। अगर आप मेहतर समाज जो नगर में झाड़ू बाड़ू करता है, नाली साफ करता है, सरकारीकरण कर दो, मैं मान लूंगा कि नौकरी आपने दिया। महिला जो स्कूल में खाना बनाती है उसको सरकारी कर दो, मैं मानता हूं कि आपने नौकरी दिया। चपरासी के बाहर निकाल दो तो मैं मानूंगा कि गरीब गुरबा का आपने नौकरी दिया। जो साधारण डिग्री लिए हुए हैं, गरीब गुरबा के बेटा, राज मिस्त्री के बेटा, राज मजदूर के बेटा, टेम्पू चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, जूता सीने वाला, दूध दूहने वाला, ओकर बेटा जो भूखे ओकर माँ बाप रह के उसको जो स्नातक और मैट्रिक और आईए का जो डिग्री दिया, इस पर बाहर निकाल के दिखाओ। कब निकलेगा? जब स्कूल के चपरासी की बहाली निकलेगी, स्कूल में स्वीपर की बहाली निकलेगी, जब ममता दीदी की सरकारी आप करेंगे, जब आशा के सरकारी करेंगे, जब हॉस्पिटल में चतुर्थ वर्गीय को ठेकेदारी से हटा के उसको आप नौकरी देंगे, तब ना नौकरी हुआ जी। ये डिग्रीधारी वाला के नौकरी दे रहे हैं, वो तो जरूरी था, नहीं तो आपको पूछता कौन? तो ये जनता को मूर्ख समझते हैं। आने दीजिए समतामूलक संग्राम दल को, अम्बेडकरवादी ताकत को। देखिएगा अमीर भी अमीर होगा और गरीब भी अमीर होगा, पर इन लोग के सरकार में अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। ये जो अमीरी गरीबी की जो पाठ है, वो अगर कोई खाई को पाटेगा तो समतामूलक संग्राम दल। चलिए, तो जाते जाते आरा की जनता से, आरा की लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आरा के जनता से ही कहूँगा कि कमल का फूल आपका नहीं है। अगर जनता का कोई फूल है तो वो फूल गोभी है, जो सब्जी है, ये आपका है, गरीबों का है, पेट भरने वाली। आप जो है इससे को जिताएं और अपने आप को तंदुरुस्त करें। आज फूल को भी जनता से छीन ली गई है, इतनी महंगी हो गई है सब्जी कि आज गरीब का नसीब नहीं है। फूल गोभी को वोट दें और कमल को फूल को हराएं, फूल गोभी को जिताएं, आने वाले गरीबों की सरकार होगी। चलिए, तो हमारे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी थे, मनोज रविदास जी थे। इनका साफ तौर पे अपने वक्तव्य सुना, इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।